हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो पाठ्यक्रम के लिए हमारे व्यूअर्स काफ़ी बोल रहे थे कि सर इस बार सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, आप इस बारे में थोड़ा जानकारी दें कि सैलरी कितनी है, कितनी इस समय सैलरी बन रही है, किस जगह नियुक्ति मिलती है। इस बारे में हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए हुए थे, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप देखिएगा कि पाठ्यक्रम चेंज होगा या नहीं होगा। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इसके एक मैं बता देता हूँ, जो 2013 का विज्ञप्ति आई हुई थी उसमें भी यही सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया था। तो देखते हैं 2013 का सिलेबस। तो दोस्तों देखिएगा, ये 2013 में विज्ञप्ति आई हुई थी, उसमें देखिएगा साफ साफ उस समय क्या पंतनगर इसको पेपर को कराता था। ये इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ का इसमें कितनी कुल ये रिक्त आयु देखिएगा। पदों का नाम पशुधन प्रसार अधिकारी द्विवर्षीय प्रशिक्षण, ये साफ साफ लिखा हुआ है द्विवर्षीय प्रशिक्षण, जो कि इस बार यूके ट्रिपल एस सी ने नहीं दिया है या नहीं बताया। उस समय ग्रेड पे 2800 का था, लेकिन इस समय 4200 हो चुका है। लेवल 6 की विज्ञप्ति इस बार आई हुई है, तो इसमें ये आप देखने को मिलता है। तो देखिएगा इस समय आवेदन शुल्क बिल्कुल भी कुछ नहीं था, जो कि इस बार 300 और 150 कर दिया गया है। अब देखिएगा इसके बारे में जो सिलेबस की बात कर रहे थे हम, उस समय भी ये पूछा गया था कि कौन कौन इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं। आवेदन ये देखिएगा लिखा हुआ है, आवेदन जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन विज्ञान में स्नातक पास हो। ये लिखा हुआ है साफ साफ, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और पशुपालन में किसी एक विषय में क्या होना चाहिए, हमारे पास स्नातक होना चाहिए। तो यूके ट्रिपल एस सी ने इस बार भी यही लिखा हुआ, तो सिलेबस चेंज होने का कोई सवाल नहीं होता है। और जहाँ तक रही 2015 की बात, 2015 में भी यही पूछा गया था, सेम यही था। और परीक्षा पैटर्न भी सेम था। जो इंटर लेवल की हमारी क्या होती है, एग्रीकल्चर और जीव विज्ञान, और साथ ही साथ जो पशुपालन विज्ञान होता है, उसी से संबंधित हमारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। पेपर काफ़ी कठिन बनता है और इसकी मेरिट इतनी हाई नहीं जाती है, जैसे लोग बताते हैं कि 90 ऊपर ये अब कुछ नहीं जाता है, इतना हाई नहीं जाता है, अपना 70 के अप्रोक्स ही इसका पेपर रहता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब इसमें कुछ पॉइंट देखने को कि सैलरी कितनी होगी, इस बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा जो सैलरी का स्टेटमेंट है उसमें देखिएगा बेसिक पे इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट जब हम ज्वाइनिंग करते हैं 35,400 रुपये इसका बेसिक पे है। और जो सरकार की तरफ से डीए घोषित किया गया है 17%, तो उसका बनता है बेसिक पे का 17%, 6,018 रुपये बनता है। और जो एच आर है यानी कि हाउस रेंट मिलता है हमें, वो मिलता है 2850, यानी कि जो 6 लेवल 6 की भर्ती होती है उसमें 2850 रुपये मिलता है। अगर कोई इसको ज्वाइन हिल एरिया में कर रहा है तो इसको 420 रुपये हिल अलाउंस के तौर पे मिलते हैं। व्हीकल अलाउंस मिलता है क्योंकि ये फील्ड की जॉब है, फील्ड प्रत्येक गांव में जाना पड़ता है, जितने भी अपने एक केंद्र में गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। तो इसके लिए इस सरकार ने क्या कर रखा है, व्हीकल अलाउंस भी घोषित कर रखा है, वो फिक्स है, 1200 रुपये ही मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 45,888 रुपये इसकी सैलरी बन जाती है। ये देखिएगा 45,888 रुपये इसमें कुल सैलरी बन जाती है। तो इसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग में जैसे जैसे होगी, आगे बढ़ते हैं उससे सैलरी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी होगी तो वो 45,888 रुपये इसकी कुल अमाउंट बनेगा। तो चलते हैं आपकी कहाँ कहाँ इसकी पोस्टिंग होगी, जो पशुधन प्रसार अधिकारी जॉब पाएंगे। तो पोस्टिंग के लिए देखिएगा सर, सबसे ज़्यादा जो पोस्टिंग मिलेगी वो पशु सेवा केंद्र, यानी कि स्पेशल एक क्या होता है कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल होते हैं उनके अंडर में 2 या 3 पॉपुलेशन के हिसाब से पशु सेवा केंद्र खोले गए हैं। तो वहाँ क्या होता है कि एक 4th क्लास और साथ ही साथ आपको मतलब जो पशुधन प्रसार अधिकारी होगा उसको एक 4th क्लास भी मिलता है। किस जगह मिलता है, किसी जगह नहीं है, अमूमनतः किसी जगह है नहीं। फिर भी आपको बता दें, पशु सेवा केंद्र मिलता है। उसके बाद भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र में भी यहाँ पोस्टिंग मिलती है पशुधन प्रसार अधिकारी की। थर्ड पॉइंट, विदेशी प्रजनन प्रक्षेत्र में भी इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी जाते हैं। साथ ही साथ मेंढा केंद्रों में भी पशुधन प्रसार अधिकारी की नियुक्ति होती है। तो ये नियुक्ति के संबंध में कि कहाँ कहाँ ये पोस्टिंग होती है,
पशुधन प्रचार अधिकारी और कितनी सैलरी है। और सिलेबस के रूप में मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज ना रहे, अपनी तैयारी में बिल्कुल जुटे रहिए। सिलेबस खासकर अपना जितना भी आपका बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है आपका, जैसे कोई जीव विज्ञान से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर पशुपालन से रिलेटेड है, आप अपने स्तर पर अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाएं और अपने तैयारियों में जुटे रहिए। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।